नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल है एंड टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने अपेयर होती है, आप इसकी अच्छी एनर्जीज को जरूर रिफर्म करें, क्लेम करें। बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखें। हर किसी के साथ में पूरी बातें रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। बट अगर आपको अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एरीज, आपकी एनर्जीज प्रेजेंट की क्या है? नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे आप क्या सोचते हो? आपकी प्रेजेंट सोच क्या है? क्या एक्शन लेना चाहते हैं? क्या सिचुएशन है जिंदगी की? एरीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज आपकी अगर कहूँ ना तो आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हो कि भाई आप अपने लाइफ में ना बहुत ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, अपनी चीजों को एंजॉय करना चाहते हो, बखूबी निभाते हो रिश्ते को, ऐसे पर्सन दिख रहे हो आप। लेकिन पता नहीं क्यों वो है तो जिंदगी ऐसा आपका लगता है कि भाई वो पर्सन से एक बार तो कम्युनिकेशन हो जाए, वो पर्सन मेरे को रिच तो करे, मैं बात करना, मतलब मन दिख रहा है आपका। डुअल, दोहरा सा फेजेस है। या तो आप दो दो पर्सन को डेट करते हैं, या कहूंगी अगर जिनका ऐसा नहीं तो दो दो पड़ाव ऐसा है कि एक से आप निकल नहीं पा रहे हो, दूसरे को भी जीवन में ला नहीं पा रहे हो। तो उसी सिचुएशन को कुछ लोग के लिए करियर या रिलेशनशिप में हो सकती है जगलिंग फेजेस, बट ऐसा नहीं है। अ, आप एक रफ्ता, पता नहीं आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करने की मुझे कहूँगी एनर्जीज मुझे ज्यादा दिख रही है कि आमना सामना। टेलीफोनिक से शायद बिल्कुल बात नहीं बन सकती है। उन्होंने हो सकता है कि पूरी जगहों से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो जो भी है, आप रीच आउट करने का आप प्लान कर रहे हो या मतलब चाहते हो, आप स्टेबल करना चाहते हो रिश्ते को। आपकी एनर्जीज में दिखती है कि भाई किसी भी तरह रिश्ता स्टेबल हो जाए, दोबारा कम बैक हो जाए, एंड जो जैसा था पहले वैसा ही रहे। वो वाली एनर्जीज कह सकती हूँ कि आपकी दिखती है मुझे। चलिए, ये तो आपकी थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड हाँ, एक बात और कहूंगी, कुछ लोगों की केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में न्यू ऑप्शंस भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट आप प्रेजेंट को पहले देखना चाहते हो, उस रिश्ते में टाइम देना चाहते हो कुछ लोग, तब शायद न्यू की तरफ बढ़ो। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है? नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन पे क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर? यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज क्या है? एरीज के पार्टनर की एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इनकी सिचुएशंस में कहूँ जहां भी ये अगर हैं, तो इनकी दिख रही है कि ये बहुत ज्यादा खुद को आइसोलेट करके रखे हुए हैं। आई थिंक ज्यादातर लोगों से ये मतलब ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स ट्रूली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा लॉस्ट माइंड कह सकती हूँ उनकी दिखती है मुझे। ऑल्दो इनके आसपास इनके फ्रेंड्स हैं, काफी लोग हैं जो इनके तरफ में आते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बट इनका पता नहीं क्यों मन नहीं, ये कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुशियां चाह रहे हैं, ये कम्युनिकेशंस करना तो चाहते हैं, लेकिन आप क्या करोगे अगला कदम, ये शायद देखना भी चाहते हैं कि अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया है या नहीं भी, तो आपका कुछ एक नेक्स्ट स्टेप या प्लान देखना चाहते हैं पर्सन। लेकिन खुद से अगर कहूँ तो इनके इर्द गिर्द इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन शायद ये खुल के उनकी तरफ में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। एंड उनके साथ शायद थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस करते भी हैं, लेकिन अकेले में खुद को ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं। एंड यस, मुझे नहीं दिख रहा है कि बाहरी लोगों से ज्यादा संपर्क में है फिलहाल, बट कुछ लोग इनको पुश जरूर करते हैं कि और भी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। इनके फ्रेंड में से मुझे ज्यादा दिख रहा है फ्रेंड जोन, या कलीग्स में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटियस के अगर पर्सन हैं आपके, एंड कहूंगी ज्यादातर फीमेल वाइफ्स मुझे ज्यादा दिख रही है कि अगर फीमेल पर्सन से आप डील करते हो तो ये एनर्जीज उनसे ज्यादा रिलेट करेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा,
क्या आपके पर्सन का कोई अगला कदम, नेक्स्ट एक्शंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस, स्टेप अप, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर का क्या कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये रीच आउट करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन, या किसी भी तरह से नहीं ये। हाँ, कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो मुझे ओपन अप एनर्जीज दिखती है कि अगर नंबर की ब्लॉकेज है तो ओपन अप करके कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि प्रोफाइल डीपीज वगैरह वॉच करे, या आपको जानने के लिए क्यूरियोसिटी मन में है, लॉस्ट माइंड दिख रहा है, उस रिगार्डिंग हो सकती है ओपन अप करें। एंड सडन फिर हो सकता है कि ब्लॉक्ड भी कर दें। तो कुछ लोग के लिए कहूंगी वैसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। यस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से हो सकती हैं, बट हम उम्र में से अगर फीमेल या मेल है तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। एंड चांसेस हैं कि ओपन अप करें, बट आई डोंट थिंक ये ज्यादा रीच आउट करेंगे। बस झांकने के लिए, कहते हैं ना कि जीवन में क्या चल रहा है वो देखने के लिए करेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्या ही कहूँ। मैं कह रही हूँ ना कि देखो नो डाउट ऐसा नहीं कि आपके पर्सन बिल्कुल आपको भूल चुके हैं और बिल्कुल ही दिमाग में नहीं हो। तभी कहूंगी ये अकेले में सिर्फ आप ही को लेके ज्यादा सोच रहे हैं। इट मीन्स भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, प्यार चाहते जरूर हैं, हील भी करना चाहते हैं, बट आई थिंक थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि ईगो होता है कुछ लोगों में कि भाई वो खुद से कुछ एक्शन करने को तो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। तो देखना चाहते हैं कि आपकी क्या है। चलिए देखती हूँ इस कार्ड्स को और क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, देर इज अ पॉसिबिलिटीज, अगर किसी के टर्म्स में अगर सपोज आप कोई एक्शंस लेते हो या फिर पर्सन से किसी भी तरह थोड़ी बहुत भी, देखो इमोशंस जोड़ के तो तुरंत कम्युनिकेशंस नहीं हो पाएगी। नॉर्मल हो सकता है कुछ लोगों का कन्वर्सेशन, बट अगर होगा भी तो देर इज अ चांस कि फिर से एक जुड़ाव और थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस मतलब इंक्रीज होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए। देखो ये कुछ लोगों से ही रिलेट करेगा कि अगर कम्युनिकेशंस हो जाए तो पॉसिबिलिटीज है कि धीरे धीरे फिर से भावनाएं जुड़े या रिकन्सिलेशन हो जाए। वो कुछ हद तक कह सकते हो कुछ लोगों के लिए है। एफर्म ऑल द गुड एनर्जीज, अगेन कहूंगी ये जनरल रीडिंग है तो हर बार हर किसी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में उसे जरूर एफर्म करें, बट कोई डिटेल्स में अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हो किसी भी लाइफ में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।